हेलो दोस्तों, वेलकम टू MK स्टडी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे और हम लोग क्या करे थे इसके पहले जो है देखे थे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखे थे कि विभाज्यता के क्या नियम होते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी के ऊपर बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा जो भी आते हैं विभाज्यता के ऊपर सिंपल आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहिए आपको चाहें तो आप जो है इसको ऑप्शन से टिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसके पहले वाली जो मैं प्रीवियस वीडियो बताया हूँ उस वीडियो में सारे जो रूल रेगुलेशन मैं तुमको बताया हूँ वो सारे रूल रेगुलेशन तुमको आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो ऑप्शन से आप टिक कर देंगे, आंसर को फटाक दें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यही क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं सारे के सारे, कि जैसे कोई भी अंक लिखा रहता है, कहता है कि ये 11 से विभाज्य, तो स्टार दे देता है या फिर XYZ की वैल्यू दे देता है, या फिर कोई मतलब वहाँ पे फिगर बना देगा, कहेगा कि इसका आंसर कितना होगा, इसके स्थान पे कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे ये मतलब 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो कुछ वैसे ही क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, 10-12 क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों को मैं कैसे ऑप्शन टिक करते हैं ये बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने ये खींच लिया है लाइन, क्योंकि जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा इसके इधर ही बता दूंगा। इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि उसमें क्वेश्चन में क्लिक करके रखूँ साइड में, तो मैंने पहले से लिख दिया है। जैसे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, अगर दिखाई हल्का सा कम पड़ रहा होगा तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे पहला लिखा है कि 6 7, जो पहला क्वेश्चन है लिखा है 6 7 3 5, फिर यहाँ स्टार बना दिया है, फिर 1 लिख दिया है। तो कह रखा है कि अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, स्टार का मान क्या होगा, जो कि ऑप्शन में हमारे दे रखा होगा उसी में से कोई एक होगा। तो स्टार का मान क्या होगा जिसको रखने पर वो संख्या जो बनेगी वो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। और ऑप्शन दे दिया है 7, 9, 5 और 4 का, ठीक है। तो इसके लिए अगर 9 से विभाज्यता के बारे में पूछ रहा है तो आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता होगा, फटाक दे आंसर आप क्या ऑप्शन से टिक कर देंगे। चलिए देखिए कैसे टिक करते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास ये लिखा हुआ 6 7 3 5 स्टार 1 लिखा है, तो आप 9 से विभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो आपका 9 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए आपको। तो 9 से विभाज्यता का नियम आपको बताए थे कि सारे डिजिट का समेसन क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए हम सारे को जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ेंगे तो 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार यहाँ वैसे को वैसे लिख देंगे +1। अब इसका जो भी आंसर आया कितना आएगा, 6 7 6 7 13 3 13 3 16 16 5 21 21 1 22, तो कितना आया 22 प्लस स्टार आया ना। अब 22 प्लस स्टार, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि भैया कोई भी जो भी इसका आंसर आना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब 22 में देखिए, यहाँ पर 22 में ऐसा क्या जोड़ दे जिससे ये 9 से विभाज्य संख्या बन जाए। तो 22 में अगर ऑप्शन 4 जोड़ोगे तो 22 4 26 होगा, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 22 में अगर 5 जोड़ोगे 22 5 27 होगा। जैसे स्टार के स्थान पे आप 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य होगा। बाकी ऑप्शन जो और बचे हुए वो नहीं आएंगे। जैसे मैं रख के देख ले रहा हूँ, स्टार के स्थान पे अगर 9 रख दूं तो 22 9 31 हो जाता है, 31 9 से विभाज्य नहीं होता है। उसी प्रकार अगर मैं 7 रख दूं स्टार के स्थान पे तो ये 22 7 29 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम इस तरह कुछ ऑप्शन से क्या करते हैं, अगर हमको विभाज्यता का नियम पता होगा तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हम अदर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके पहले प्रीवियस वीडियो मैंने क्या किया था, आपको सारे रूल रेगुलेशन बता दिया था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्या, लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन लिखा है संख्या 50, संख्या 50 27 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। संख्या 50 27 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि इनका जो योगफल होगा वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देख लिए कम से कम क्या जोड़ा जाए। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आपके लिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसके अगर ऑप्शन लिखे तो 50 27 8 9 के 3 1 2 4, इसके ऑप्शन क्या है 3 1 2
4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इनसे हम ऑप्शन से टिक करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आपको 4 से विभाज्य संख्या बोल रहा है, पूर्णतः विभाज्य है जो भी संख्या दे रखी है, तो इसमें कम से कम क्या जोड़ दे, ये पहले नहीं होगी 4 से विभाज्य, इसीलिए जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो कम से कम क्या जोड़ दे। तो आपको 4 से विभाज्यता का नियम अगर पता है तो आप आंसर दे देंगे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या हम लोग पढ़े थे कि लास्ट की 2 डिजिट जो हैं, लास्ट की 2 डिजिट जो है अगर 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट मतलब 89 अगर देखें तो ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसी में कौन सी संख्या जोड़ दे। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, अगर आप यहाँ 3 जोड़ दीजिएगा तो अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 3 जोड़िएगा तो 9 3 12 और 8 1 9 92 आ जाएगा। अच्छा, ये 92 आ गया, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल, अगर आप 92 को देखेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और इधर 1 जाएगा, 4 3 12। तो हमारे हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, ये 3 वाला आंसर सही है, ये एकदम क्लियर है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन बचे हुए, तो आप देखना हो आपकी संभावना, कभी कदार हो सकता है 2 ऑप्शन आ जाए जिससे क्वेश्चन मतलब बोर्ड से ही गलत आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर संभावना देना है तो देख लीजिए। हालांकि अगर हम यहाँ पर कोई अगला नंबर रखें, यहाँ पर मैं इस 89 में पहला न रख के 3 रख दे, यहाँ पर 1 रख देते हैं। जैसे 1 रखोगे तो 9 1 10 हो जाएगा और 8 1 9। देखो 90 क्या 4 से डिवाइड है? नहीं, 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, नहीं डिविजिबल है। अगर आप ऑप्शन रखना चाह रहे हैं 2 वाला, तो 2 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 9 2 11 और 8 1 9, 91 तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो 4 रखेंगे तो 9 4 13 8 1 9, तो 93 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार हमारा तुरंत जो है आप वहाँ पे जैसे नंबर रखिएगा, आप थोड़ा स्पीड में रखिएगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसे आप रखिएगा, अगर इसको विभाज्यता का नियम पता है तो एकदम चुटकियों में क्वेश्चन होता है, सेकंडों में हो जाएगा अगर आपको विभाज्यता का नियम थोड़ा गलत पता हुआ है। तो फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये हमको नंबर दे रखा है 50 27 89, कह रखा है कि ये पूर्णतया 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो इसमें कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, और जोड़ने वाले नंबर ऑप्शन में दे रखे होते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता था कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है, अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट मैंने उठा लिया और यहाँ से वो ऑप्शन रख के जोड़ना स्टार्ट किया, और जिस ऑप्शन को रखने पर 4 से विभाज्य हो जाएगी ये संख्या, तो बोल देंगे कि वही ऑप्शन सही है। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए। तो जब घटाने की बात करेगी तो घटा देना, और जब मल्टीप्लाई करने की बात करेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो सारे जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको करने का रूल, 4 से विभाज्यता का नियम वैसे ही करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 157 स्टार 942 कह रखा है कि 157 स्टार 942 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें स्टार का मान क्या होगा जिससे यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। इसमें इस क्वेश्चन में 156 स्टार 942 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। 11 से पूर्णतया विभाज्य होने के लिए बोल रहा है, तो आपको 11 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर मैं इनके ऑप्शन की बात करूं तो इनके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है 4 7 8 9, क्या दे रखा है 4 7 8 और 9, तो इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो मैंने बताया होगा सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इज इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए या तो ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जो 11 से विभाज्य हो। तो चलिए एकदम वैसा ही काम करते हैं। तो इवन प्लेस पे कौन कौन नंबर है, जैसे 5 है, 5 की बात क्या हो गया, स्टार हो गया, जैसा रखा स्टार वैसे रख लीजिएगा, और ये क्या हो गया 4 है, तो ये सब क्या है इवन प्लेस पे है, तो रख दीजिएगा 5 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 4, ये सब सम संख्याओं का योग है। मैंने आपको रूल बताया है,
सम संख्या सम प्लेस का सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग जो है 0 आ जाए, या तो ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से विभाज्य हो। तो हमने यहाँ पर सम संख्याओं का योग लिखा है माइनस विषम संख्याओं का योग, विषम प्लेस पे, विषम संख्याओं का नहीं, विषम प्लेस पे या विषम स्थान पे जो जो आए हुए हैं। तो विषम स्थान पे कौन आया हुआ है, मैं ब्लैक से कलर कर देता हूँ इसको। विषम स्थान पे 1 आया हुआ है, 6 आया हुआ है, 9 आया हुआ है और 2 आया हुआ है। तो इनके सबका योग कितना होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया है। इसका आंसर या तो 0 आ जाए या तो फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो उसे 11 से विभाज्य हो। तो देखते हैं 5 4 कितना होगा, 9 प्लस स्टार होगा, ठीक है, माइनस 6 1 7 7 9 7 16 16 2 18, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से देख रहा हूँ, 9 2 11 11 6 15 11 6 17 सॉरी 11 6 17 1 18 18 आया। तो अब देखिए इस यहाँ स्टार के स्थान पे इसी ऑप्शन में से उठा के वैल्यू रखिएगा। अगर 18 इधर आया तो इधर भी 18 आ गया, तब भी ये 0 हो जाएगा। तो देखिए इधर 9 लिखा हुआ है, तो 9 में अगर 9 जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा ना, 18 ये हो जाएगा माइनस 18। और विभाज्यता का नियम भी भैया यही कहता है कि देखिए 18 माइनस 18 आ गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। 11 से विभाज्य का नियम यही कहता है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से विभाज्य है। आप इसमें से कोई ऑप्शन रखिएगा तो यहाँ पर ना तो 0 बनेगा ना तो कोई ऐसा नंबर आएगा जो 11 से विभाज्य होगा, केवल एक ही ऑप्शन आएगा 9, ठीक है। आप रख के देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, केवल चारों ऑप्शन में केवल एक ही सही रहता है। अगर कोई 2 सही रहता है तो लिखता है फर्स्ट एंड सेकंड, अगर कोई नहीं होता है तो नानाबदीज का ऑप्शन दे रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 सही है क्योंकि स्टार के स्थान पर जैसे 9 रखा तो 9 + 9 = 18 इधर हो गया, 18 में से 18 गया 0, मतलब 11 से विभाज्यता का नियम 9 रखने पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से विभाज्यता के नियम सिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो अगर वो सिखाए हुए हैं तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, अपने पास होते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दे रखा है कि एक नंबर दे रखा है 1, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है 1 y दे रखा है 3, फिर y दे रखा है, फिर ये 6 दे रखा है। तो कह रखा है कि अगर ये नंबर दे रखा है 1 y और 3 और y और 6 दे रखा है, ये 11 से पूर्णतया विभाज्य है। क्या है, जो भी नंबर दे रखा है 1 y 3 y 6 जो दे रखा है, कह रखा है कि ये 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो y का मान क्या होगा। अब y के मान के लिए ऑप्शन जो दे रखे हैं, हमने ऑप्शन लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ अभी, 6 1 2 5, क्या लिखा हुआ है 6 1 2 5, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यही y की वैल्यू है। इसी में से कोई एक y आएगा जो वहाँ पुट करने पर 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से विभाज्यता का नियम आपको मैंने बता रखा है। 11 से विभाज्यता का नियम बता रखा है कि ऐसा सम ऑफ इवन प्लेस या सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम स्थानों का योग कौन कौन से, मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ। सम के स्थान पे कौन है, y है, फिर y है, केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो कि सम स्थान पे, तो यहाँ लिख देंगे वैसे सेम y + y माइनस विषम स्थानों का योग कौन कौन से, विषम पे कौन कौन है, एक ये विषम पे है, एक 3 है और एक 6 है। तो 1 + 3 + 6, तो ये कितना आ जाएगा, तो 6 3 9 1 10 आ गया, माइनस इधर आ गया 2y। तो आप इस y के स्थान पर इस ऑप्शन में से ऐसी कोई वैल्यू पुट करिए जैसे इसको रखने पर y, इसका आंसर माइनस इसका आंसर 0 के बराबर आ जाए, जी या तो 0 के बराबर हो जाए या तो ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से विभाज्य हो। तो अगर जैसे आप रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 घटाना है तो y के स्थान पे जैसे आप 5 क्लिक करिएगा तुरंत आपका आंसर 2 × 5 - 10, तो 10 - 10 = 0। 0 आ गया है 5 रखने पर, मतलब क्या है, ये 11 से विभाज्यता का पालन करता है,
ठीक है। और अगर आप कोई अगला ऑप्शन रखेंगे, चाहे 6 रख लीजिए, चाहे 1 रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, ये ना तो 0 आएगा, ना तो कोई ऐसा नंबर आएगा जो 11 से विभाज्य होगा। तो आप क्या करिएगा, ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन से क्वेश्चन को क्लिक करके और ऑप्शन से ही क्या करते हैं, आंसर मार देते हैं। और ये काम अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है, अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो y का मान उसमें कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि संख्या, एक नंबर दे रखा है 48,327, ये नंबर दे रखा है और यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और फिर 8 लिखा हुआ है। एक नंबर है जो कि लिखा हुआ है 48,327*8। तो कह रखा है कि यह संख्या जो है, ये जो भी नंबर दे रखा है, ये 11 से पूर्णतया विभाज्य है। क्या बोला है, ये फिर से 11 से विभाज्यता का नियम फिर से आ गया, तो आप अपने मन से हमसे पहले भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये संख्या दे रखी है और बोल रखा है उसने कि ये 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा। तो अगर आपको ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं ना, अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो थोड़ा सा हमको क्या होता है कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। तो चलिए हम ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, दिया हुआ है 5 3 2 1। क्या दिया है ऑप्शन, 5 3 2 और 1 दे रखा है। चलिए जैसे हम 11 का विभाज्यता का नियम यहाँ लगाते हैं, तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। तो चलिए सम ऑफ इवन प्लेस पे कौन कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है और स्टार आ रहा है। तो इवन प्लेस पे कौन कौन आ रहा है, 8 हो गया, +2 हो गया, प्लस स्टार हो गया। माइनस ऑड प्लेस पे कौन कौन आ रहा है, तो ऑड प्लेस पे जो बचे हुए अगले हैं सब ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, विषम स्थान पे आ रहे हैं। तो भैया ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया हमारे पास 8। तो देखिए 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, ये विषम स्थान का आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 8 + 2 10 प्लस स्टार। स्टार को आप नहीं छोड़िएगा, स्टार को आप नहीं छोड़िएगा क्योंकि यही हमको आंसर देगा। माइनस इधर कितना आएगा, 4 + 3 7 7 7 7 14 और 14 और 8 कितना होगा, 8 4 12 22 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 3 7 7 7 14 14 8 22, तो ये 22 हो गया। तो इस स्टार के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिसको रखने पर या तो इसका आंसर 0 आ जाए या तो कोई ऐसा एक वैल्यू आ जाए जो 11 से विभाज्य हो। तो स्टार के स्थान पे क्या रख दिया जाए, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 5 दे रखा है। तो अगर 5 यहाँ रखेंगे तो 15 में से 22 जाएगा तो कोई नंबर आएगा जो कि विभाज्य नहीं होगा। और ऑप्शन में 1 दे रखा है, अगर आप 1 रख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि और कोई भी रखोगे तो नहीं आंसर आएगा। क्योंकि अगर आपने 5 रख दिया तो ये 15 में से 22 गया, जिंदगी भर कभी भी नहीं आएगा ऐसी कोई संख्या जो 11 से विभाज्य हो। अगर आप 3 रखिएगा तो 13 में से 22 जाने के बाद में ऐसी संख्या जो आएगी वो 11 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए इसको भी नहीं टच करेंगे। ठीक है। अगला अगर हम 2 रख दें तो 12 में से अगर 22 चला गया तो भैया 10 बचा, 10 कभी भी 11 से विभाज्य नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन बनता है जो कि इसका सही है, अगर 1 रख दें। अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 11 में से 22 गया, तो 11 में से 22 गया, -11 बचा ना। और हमने बताया था कि 11 विभाज्यता के नियम में प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचा जाता है। ठीक है, प्लस माइनस मैटर नहीं करता है। बट ये जो 11 आया है, जो संख्या आई है 1 रखने पर, जो संख्या इसका आंसर आया है वो ऐसी संख्या, या तो 0 आ जाए या तो ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ 0 तो आया नहीं, लेकिन संख्या आ गई -11, जो कि 11 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, मीन्स -1 आएगा। तो हम आपको बता दें प्लस माइनस का मैटर नहीं करता विभाज्यता के नियम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आँखों का रिश्ता बुक्स किताब से लगाइए, और जब तक आप आँखों का रिश्ता किताब से नहीं लगाएंगे, आँखों का रिश्ता जो बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं क्लास 7 8 10 में, अगर वैसा रिश्ता आँखों का रिश्ता किताब से नहीं लगाएंगे तो एग्जाम तो क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो केवल इतनी सहायता करती हैं कि आपको रूल रेगुलेशन बताती हैं, आपको करने का तरीका बताती हैं, क्योंकि आप उससे अपरिचित रहते हैं। लेकिन वीडियो देख के कभी आप एग्जाम नहीं निकाल सकते जब तक अपने हाथों से कलम नहीं उठा के कुछ अपने हाथों से 10-12 रफ़े नहीं भर दोगे, तब तक एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। तो मैथमेटिक्स का यही भैया कुछ फंडा है, यही
कुछ डायलॉग है इसकी, ठीक है, और जो कि एक पॉजिटिव डायलॉग के रूप में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं समय न गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि स्टार का छोटा सा छोटा मान क्या होगा। स्टार का छोटा सा छोटा मान क्या होगा कि संख्या बोल रखा है, संख्या दे रखा है 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाए। कह रखा है संख्या 6735 स्टार 1, ये संख्या जो बोल रखा है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में यह छोटा सा छोटा कौन सा मान इसमें रख दें या कौन सा छोटा मान रख दें स्टार के स्थान पे जिससे ये संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। तो हम ऑप्शन लगा देते हैं, क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन की बात करें तो ये 67 वाला ऑप्शन दे रखा है 671 तो नहीं, ये 6735 में ऑप्शन दे रखे हैं 4579। क्या दे रखे हैं 4579, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसी ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन सही है जो कि स्टार की रखने पर 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 से विभाज्यता के बारे में बात कर रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्य संख्या हमने आपको क्या पढ़ाया था, विभाज्यता का रूल 9 का क्या पढ़ाया था। मैंने भैया पढ़ाया था कि सभी डिजिट का योग, अगर सभी संख्याओं को जितनी भी डिजिट इनकी दे रखी हैं अगर इनको आपस में जोड़ दें और इसका आंसर ऐसा आ जाए कि वो 9 से विभाज्य हो जाए, देन स्टार के स्थान पे जो भी संख्या रखोगे वो पूरी की पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम इनके रूल के हिसाब से चलते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, सारे डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। 6735 प्लस स्टार को स्टार में जोड़ दीजिए +1। अब देखिए 6 और 7 6 7 13 13 3 16 16 5 21 21 1 22, तो आंसर यहाँ कितना आ गया 22 प्लस स्टार आया हुआ है। क्या आया है 22 प्लस स्टार आया। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, क्या लिखा है 6 7 13 3 16 16 5 21 21 1 22 22 प्लस स्टार। तो आप स्टार के स्थान पर ऐसी कोई वैल्यू पुट करिएगा इसी में से, इसी ऑप्शन में से जिसको रखने पर संख्या 9 से फटाक दे विभाज्य हो जाए। तो आप जैसे स्टार के स्थान पे अगर उस हिसाब से बात करें तो स्टार के स्थान पे जैसे 5 क्लिक करिएगा तुरंत कितना आ जाएगा 22 + 5 = 27 आ जाएगा। और 27 हमेशा क्या होगा 9 से 9 3 27 9 से विभाज्य होती है। तो देखिए आप, हमने 5 को क्लिक कर दिया है, बाकी आप कोई भी रखिएगा वो उस स्टार के स्थान पे रखने के बाद में आपका 9 से विभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होगी। क्यों? अगर आप 22 अगर यहाँ पर स्टार के स्थान पे मैंने 9 रख दिया तो 22 9 31 होता है, 31 7 की टेबल में कभी नहीं आता है। अगर हम 7 रखते तो 22 7 29 होता है, 29 कभी भी नहीं आता है। अगर हम 4 रखते तो 22 4 26 होता है, 26 कभी भी 9 की टेबल में नहीं आता है। लेकिन 5 रखने पे 22 5 27 होता है और जैसे हम 5 रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देन स्टार की वैल्यू कितनी हुई 5 हुई। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन करेंगे और भी आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप फटाक क्वेश्चनों को मिनटों में कर देंगे, सेकंडों में कर देंगे। अगर आपको विभाज्यता का नियम पता, हमसे भी तेज करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा है, यदि एक संख्या लिखी है 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। इस बार बोला है कि स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे ये 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा है 157 का जो ऑप्शन दे रखा है इसका दे रखा है 0 1 2, क्या रखा है 0 1 और 2 और एक ऑप्शन दे रखा है नानाबदीज का। तो चलिए हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा है। 3 से विभाज्यता के नियम मैंने यही पढ़ा है कि सारे डिजिट का सम क्या होना चाहिए, उसका जो आंसर आना चाहिए वो 3 से विभाज्य होगा। देन पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, सारी संख्याओं का सम लगा देते हैं। 157 स्टार +2 +3 +4, अगर इनका समेसन करें हम लोग तो कितना आएगा 5 1 6 6 7 13 7 6 13 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22, तो ये हो जाएगा 22 प्लस स्टार। देखिए 22 प्लस स्टार आया कि नहीं, एक बार हम फिर देख लेते हैं क्योंकि कभी कभार बहुत जल्दबाजी में क्या होती जोड़ने में गलतियां हो जाती। फिर से एक बार देख लीजिएगा 1 5 6 6 7 13 7 6 13 और 13 स्टार तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो स्टार जोड़ लिया 13 13 2 15 3 18
15 3 18 4 22, 22 प्लस स्टार। तो हम इस स्टार के स्थान पे इस ऑप्शन में से ऐसी कोई संख्या पुट करें जिसको पुट करने के जस्ट बाद में क्या हो जाए, ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो स्टार के स्थान पे जैसे आप हमारे हिसाब से अगर रखिएगा कितना, तो 3 की टेबल में कितना आता है, 3 और 8 24, मतलब कि 24 आता है। तो अगर आप 2 रख दीजिएगा, जैसे आप 2 पुट करिएगा यहाँ पर स्टार के स्थान पे, तो 22 2 24, तो 24 क्या होता है 3 की टेबल में डिविजिबल होता है, 3 और 8 24, 8 बार में चला जाएगा। लेकिन आप कोई भी नंबर रख लीजिए, चाहे तो 0 रख लीजिएगा, 0 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 22 आएगा, 22 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप 1 रखे रहें 23 आएगा, 23 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप नानाबीज का ऑप्शन ही नहीं तो मतलब 2 ही सही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन क्या हो आपको प्राप्त होती रहे, ठीक है। और हम अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं चैप्टर पढ़ाना, तो मतलब है कि जब तक पूरी किताब नहीं ख़त्म हो जाएगी तब तक हम नहीं बंद करेंगे पढ़ाना। और वही बात हो जाएगी 0 से हीरो वाली, ठीक है ना। एकदम शून्य बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए कि हमको खुद वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा था स्टार्ट करना, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्ट किया, क्योंकि सारे यूट्यूबर क्या होते हैं सब बीच में स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब नहीं। अगर आप 12th के बाद आए हुए हैं पढ़ने के लिए यहाँ इस चैनल में, तो आप 12th के बाद भी क्या करेंगे, यहाँ पर खूब अच्छी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 7 तक उसमें देखा था। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। तो भैया आपको देखना क्या है कि 18 से विभाज्य संख्या वो नहीं होगी जो उनके, हमने आपको 18 वाला तो नहीं पढ़ाया, हमने तो 1 से लेके 11 तक पढ़ाया, 2 से लेके 11 तक। तो 18 वाला कैसे करने को बताए थे उस वीडियो में। हमने कहा था कि जो भी अलग संख्या है, जैसे कुछ बड़ी संख्या है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, मीन्स उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर उन प्राइम फैक्टरों से वो संख्या विभाज्य हुई, देन वो उस नंबर से जिससे वो प्राइम फैक्टर बने हैं उस नंबर से विभाज्य होगी। मीन्स 18 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो 2 से और 9 से, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है ना, तो वो 2 से और 9 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इनके ऑप्शन से कह रहा है कि इन्हीं ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा गलत है जो कि ना तो 2 से विभाज्य हो रहा होगा, ना तो 9 से हो रहा होगा, मीन्स वो 18 से नहीं हो रहा होगा। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। तो जैसे मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, तो पहला ऑप्शन जैसे चेक करोगे तो भैया होगा क्या, 2 से देख लेते हैं और 9 से देख लेते हैं। तो देखिए साफ साफ 2 से दिख रहा है, और 9 से देखने के लिए क्या करेंगे, 9 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि इन सब की डिजिट का समेसन कर लेते हैं, और समेसन करने के बाद में अगर वो संख्या 9 से विभाज्य हुई देन क्या हो जाएगी, वो 9 से भी हो गई, वो 3 से भी हो गई, मीन्स 9 से भी हो गई और 2 से भी हो गई, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 से भी हो गई और 2 से भी हो गई, तो मतलब 18 से हो गई। तो 2 से वाला तो साफ साफ दिख गया। 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने के लिए सारे डिजिट का समेसन कर लेते हैं। तो 3 और 4 7, 7 5 12, और 12 और 6 18, मतलब 18, मतलब 9 दूनी 18 होता है, मतलब 9 से भी है और 2 से भी है, तो मतलब ये 18 से है। इसको चेक करते हैं। तो देखिए 2 से तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। 9 से चेक करने के लिए सारे डिजिट का समेसन कर लेते हैं। सारे डिजिट का समेसन करोगे मीन्स 5 और 4 9, 9 3 12, 6 18, 9 दूनी 18, मतलब इनकी समेसन 18 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो मतलब ये भी 9 से है, 9 से भी है और 2 से भी है, मतलब 18 से है ये। तो अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन में क्या कर रहा है कि लास्ट में देखिए 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है भैया। 6 जो है वो 2 की टेबल में विभाज्य है। तो 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट का समेसन करेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, 6 18, 18 मतलब 9 दूनी 18, ये 9 से भी है और 2 से भी है, मीन्स ये 18 से है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी निम्नलिखित में से ऑप्शन जो है 18 से विभाज्य नहीं है। तो मतलब 3 होंगे, एक ऐसा कोई होगा जो नहीं होगा। तो यही बचा हुआ भैया, डी नंबर बचा हुआ है, जो कि ये 18 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट में 3 लिखा हुआ है, और 3 2 से होगा ही नहीं। तो अगर आप देखें कि ये 2 से नहीं होगा, तो अब 9 से होगा भी तो क्या करने से, ठीक है ना। तो 2 से नहीं है, क्योंकि दोनों से होना चाहिए ना, 2 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए, मीन्स ये 18 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जरूरी नहीं कि हम एक एक ऑप्शन चेक करें। जरूरी हमारे लिए ये होता है कि हमारा जो रूल कहता है उन रूल को उठा जैसे अगर पहले ही चक्कर में आप यहाँ पर देख लेते कि 3 लिखा हुआ है और 3 2 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स यही ऑप्शन सही था। बाकी देखो सब 2 2 से तो हैं, इनको बाकी चेक ही नहीं करना था अपने को,
ठीक है, तो ऐसा भी होता है। चलिए ठीक है, लेकिन वो जो हम एक से सारे ऑप्शन चेक करके देखते हैं वो हमारा 100% होता है। बाई चांस क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन 99% तक सही रहता है और 100% में क्या होता है जब 1% में ही दिक्कतें आ जाती हैं और उसकी वजह से गलत हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं